नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हर 2 साल में मुझे कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता है कि यूएस भागने की तैयारी कर रहा है और उसके बाद यूएस भागता भी है वहां से। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे रिसेंटली इस टॉपिक पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं दुनिया भर में कि टेंशन्स चाइना के साथ पीक पर है और इस वक्त यूएसए ने एक प्लान एक्टिवेट कर दिया है जिसके अंडर यूएसए ने अपने लोगों को ताइवान से निकालना स्टार्ट कर दिया है। यहां पर आप देख पाओगे अमेरिकन सिटीजन्स टू बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम ताइवान एज टेंशंस ग्रो विद चाइना। इसको लेकर आप नोटिस करोगे अमेरिकन मीडिया, उसके अलावा इवन जो ताइवान का मीडिया है, सब ने ये टॉपिक कवर किया है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। क्या जो 4700 के आसपास अमेरिकी नागरिक इस वक्त ताइवान में है, एटलीस्ट ऑफिशियल नंबर ये है, हो सकता है कि 5000 के आसपास नंबर हो, जो ये 5000 नागरिक अमेरिका के ताइवान में हैं, क्या इनकी सेफ्टी को लेकर यूएस बहुत वरिड है? क्या यूएसए को पॉसिबिलिटी दिख रही है कि 2024-25 के आसपास कभी भी चाइना एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर सकता है ताइवान के अगेंस्ट? तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इस वीडियो में। हालांकि मैं वैसे एक बात आपको ऐड कर दूं, जब चाइना से पूछा गया कि जी क्या यूएसए इवैक्यूएशन प्लान्स अपने कैरी आउट कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि अभी तक हमें इसकी स्पेसिफिक नॉलेज है नहीं, मगर हम आपको ये बता दें कि यूएस ताइवान के लोगों को प्यादों की तरह इस्तेमाल करेगा अगेंस्ट चाइना। ये चाइना ने एक आप कह लो हिंट दे दिया है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि G20 कंट्रीज की जो डेवलपमेंट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है, ये हाल ही में किस शहर में हुई है? लखनऊ, वाराणसी, पटना या फिर जयपुर? रिसेंटली ये सिटी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी और मैं आपको इस वीडियो के एंड में वो फुटेज भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से G20 के मिनिस्टर्स इंडियन कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं इस शहर में। तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ ताइवान के मीडिया ने देखो यहाँ पर ये क्लेम किया है कि जो प्रेपरेशंस हैं इवैक्यूएशन की, ये 6 महीने से चल रही है। ये ऐसा नहीं है कि यूएसए ने सडनली ये निर्णय लिया है। 6 महीने से यूएस आराम से इवैक्यूएशन कर रहा है, इसकी प्रेपरेशंस कर रहा है और पिछले 2 महीनों में इन्होंने स्पीड और ज़्यादा तेज़ कर ली है। अब यूएस ऑलमोस्ट तैयार है अपने बहुत सारे लोगों को ताइवान से निकालने के लिए। नाउ मैं ये ऐड कर दूं कि सिंस ये सब सीक्रेटली किया जा रहा है तो यूएस हो सकता है कि ऑफिशियली ये सब बातें एक्सेप्ट ना करे, मगर एटलीस्ट ताइवान का जो मीडिया है ये सब बातें रिपोर्ट कर रहा है। और इसका रीज़न क्या है? देखिए, यूएस चाइना की जो टेंशन है ताइवान को लेकर इस वक्त ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले यूएसए की पॉलिटिशियन नैन्सी पेलोसी ये चली गई थी ताइवान में, उसको लेकर काफी बवाल हुआ। चाइना ने उसके बाद ताइवान के आसपास मिसाइल्स गिराए, एक मिलिट्री ड्रिल करी और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि रशिया यूक्रेन वॉर में चाइना ने ओपनली रशिया का साथ दिया है। हालांकि मिलिट्री सप्लाईज नहीं भेजी अभी तक, बट वर्बली चाइना ने रशिया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है यूएन में और जगह भी। फिर उसके बाद रिसेंटली हमको ये पता लगा कि क्यूबा, जो यूएसए के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट देश है, यहाँ पर चाइना ने एक सीक्रेट मिलिट्री बेस भी बना दिया है और यूएसए ने फाइनली ये बात एक्सेप्ट भी कर ली है। इस टॉपिक पर बाय द वे मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से क्यूबा का मिलिट्री बेस यूएसए के करीब एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिल्कुल ताइवान को लेकर टेंशन बनी हुई है, बट क्या हमें ताइवान को देखकर कुछ संकेत मिल रहा है कि ये लोग वॉर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं जी तैयार हो जाओ चाइना आ रहा है? जी हाँ, और ये जो संकेत है बहुत ज़्यादा डरावना है। रिसेंटली ये रिपोर्ट किया गया कि ताइवान अपने नागरिकों को एक हैंडबुक बांट रहा है, एक किताब बांट रहा है, जिसमें ये लिखा है कि चाइना के सोल्जर्स को आप कैसे पहचान सकते हो। जब चाइना के सोल्जर्स ताइवान में एंट्री करेंगे, हो सकता है कि देखो ये ताइवान को इमीडिएटली कैप्चर ना करे, जिस तरीके से यूक्रेन में थोड़ी बहुत एंट्री करी है, वैसे धीरे धीरे ये ताइवान का हिस्सा कब्जाए। तो उस सिनेरियो में इनके नागरिक चाइना के सोल्जर्स को कैसे पहचानेंगे, ये सब बातें इस किताब में लिखी हुई हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे इसको वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया है। ताइवान सिविल डिफेंस हैंडबुक इंक्लूड्स टिप ऑन आइडेंटिफाइंग चाइनीज सोल्जर्स। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये इस तरीके से यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, बातचीत में क्या डिफरेंस होता है, चमगादड़ का सूप वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी है, जिससे चाइनीज़ और ताइवानीज़ लोगों को डिस्टिंग्विश करने में आसानी होने। नहीं तो वैसे आप अगर देखो तो दोनों की फिजिकल अपीयरेंस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ताइवान की सरकार को ये सब भी करना पड़ा। ना हो ताइवान भी ये सब क्यों कर रहा है आपके सामने है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनको वैसे ही पता है। अमेरिकन्स ने एक पैर ताइवान के बाहर रख दिया है, दूसरा पैर निकालने को ये तैयार है। उसके अलावा यूक्रेन को तो देखिए पूरे यूरोप का सपोर्ट था।
यूक्रेन के सपोर्ट में तो पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूक्रेन को टैंक्स भेजे गए, वेपन्स भेजे गए और उसके अलावा पैसा दिया गया यूक्रेन को यूरोप से। इवन पूरा यूरोप मंदी में चला गया, यूरोजोन मंदी में चला गया यूक्रेन के सपोर्ट में। मगर ताइवान को लेकर ना यूरोप ने एक बात क्लियर कर दी है, हम कुछ ना करते। रिसेंटली इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, ये चाइना में गए और वहाँ पर ये कह दिया कि जी हम ताइवान को लेकर न्यूट्रल पोजीशन रखेंगे, हम यूएसए के पीछे नहीं चलेंगे, हमारी खुद की पोजीशन है। और बाद में यूरोप में आकर ये भी कह दिया कि हमको अमेरिका का जो प्रेशर है ये रेजिस्ट करना होगा, हम अमेरिका के फॉलोअर नहीं हैं। ये स्टेटमेंट एक यूरोपियन पावर से मैटर करती है और उसके बाद बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी इस स्टेटमेंट को काउंटर नहीं किया। सब ने ऑलमोस्ट एग्री ही किया इसको लेकर कि हम मानते हैं कि यूएसए के हम एलाई हैं। जिस तरीके से इंडिया कहता है ना कि हम यूएसए के पार्टनर हैं, एलाई नहीं है, ठीक है, एलाई पार्टनर से बड़ा होता है। तो ये लोग कह रहे हैं कि जी हम यूएसए के एलाई हैं मगर वैसल नहीं है। वैसल स्टेट होती है कि एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो आपके कंट्री का पार्ट नहीं है मगर फॉरेन अफेयर्स में, डिफेंस के मामले में वो लिटरली आपके कंट्रोल में रहता है। तो यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन ये कह रहे हैं कि हम यूएसए के एलाई हैं माना, मगर वैसल नहीं है। वैसल का मतलब ऐसा नहीं है कि यूएसए कहेगा कि ताइवान के लिए भी वॉर पे चले जाओ या फिर ताइवान को सपोर्ट करो मिलिटरीली। तो इन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि हम ऐसा अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाले। और यूरोप की पोजीशन काफ़ी हद तक समझ भी आती है। ये भी क्लियर हो जाता है कि जिस तरीके से यूरोप और यूएसए, इवन जापान ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिए थे, वैसे सैंक्शंस चाइना पर यूरोप नहीं लगाने वाला, बिल्कुल भी नहीं लगाएगा अगर ताइवान पे अटैक होता है। तो इसलिए एक के बाद एक ये जो डेवलपमेंट्स है आप देख रहे हो, हैंडबुक में चाइनीज सोल्जर्स, यूएसए के नागरिक धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट कर रहे हैं, यूएस इवैक्यूएशन प्लान तैयार कर रहा है। उसके अलावा देखो, मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा, ऐसा नहीं है कि यूएसए की गवर्नमेंट बिल्कुल छोड़ चुकी है ताइवान। ये लोग ये मान के चल रहे हैं कि जब अटैक होगा तो अपने नागरिकों को सेव रखेंगे, बट ताइवान को बिल्कुल यूएसए आर्म करता रहेगा, वेपन्स ताइवान को भेजता रहेगा। चाइना एक बड़ा कंसर्न है यूएसए के लिए और ये भी बात चल रही है कि यूएस एक डिफेंस बिल पास करेगा जिसके अंडर ताइवान और यूएस मिल के वेपन्स की प्रोडक्शन करेंगे। तो अपनी तरफ से यूएसए देखिए प्रयास करेगा, बट एट द सेम टाइम जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं ये बता रही हैं कि यूएस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है ताइवान के डिफेंस को लेकर। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, वाराणसी। यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत ही सुंदर दृश्य है। जो G20 के डेलीगेट्स हैं ये वाराणसी में आए और जो इंडियन कल्चर है, जो वाराणसी का कल्चर है, जो गंगा आरती है, ये इन्होंने यहाँ पर एक्सपीरियंस करी। यहाँ पे आप देख पाओगे डॉक्टर अजय शंकर है, G20 के जो डेलीगेशन के लोग यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। सुंदर दृश्य है, इंडिया अपना कल्चर दुनिया के सामने शोकेस कर रहा है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा डिस्काउंट सेल एक्टिवेट हो चुकी है। यूपीएससी कोर्सेज में आपको मिलता है अप टू 50% डिस्काउंट और बाकी सब कोर्सेज में भी 25% का डिस्काउंट हो चुका है एक्टिव। ये डिस्काउंट यूजुअली होता है 10% का। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक आइकॉनिक कॉम्बो का, इसको क्लिक करके आप अनअकैडमी का जो बेस्ट यूपीएससी कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल जो भी आप चूज करना चाहें, फिलॉसफी या फिर ज्योग्राफी, जो भी आप चूज करना चाहें उसकी तैयारी हो जाएगी। और उसके अलावा जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ना, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। जो 36 मंथ का जो कोर्स है ये सिर्फ 2500 रुपये पर मंथ आपको पड़ेगा। दिस इज द प्रीमियम अनअकैडमी कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।